हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल इंग्लिश सीखो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास ईपीसी 10 की शुरुआत करते हैं। दिस इज ईपीसी 10। तो लास्ट टाइम हम लोग सीख रहे थे प्रोनाउन के बारे में, जहां पर हमने प्रोनाउन टाइप्स में 3 प्रोनाउन को कवर किया था। तो आज हम आगे का जो प्रोनाउन टाइप्स है उसकी शुरुआत करेंगे। तो आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। तो हमारा जो फोर्थ प्रोनाउन होता है दैट इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो चौथा जो हमारा प्रोनाउन है फ्रेंड्स, वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है, जिसका मतलब है डेमोन्स्ट्रेट करना मतलब होता है इशारा करना, इशारा करने वाले शब्द। तो इशारा करने वाले जो शब्द होते हैं जिनका इंग्लिश में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है उन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। तो इसका व्हाट इज द राइट यूज ऑफ दिस, इसका सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है वो आज हम सीखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले आता है दिस। दिस का मतलब होता है यह। देखिए, नॉर्मली स्टूडेंट्स को यही पता होता है कि जो दिस का मतलब है वो यह होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिसके 5 से 6 मीनिंग्स होते हैं जो आपको प्रॉपर्ली सीखने चाहिए। तो सबसे पहले आता है यह वाला, यह वाली, इसे या इसको। ये सभी कनेक्टिंग मीनिंग्स है जिसके, यानी कि एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और दिस का प्रयोग किया जाता है सिंगल चीज के लिए एंड क्लोज टू यू। जब कोई चीज सिंगल होती है और आपके नजदीक होती है तो वहां पर दिस का प्रयोग किया जाता है, जब कोई चीज आपकी सीमा या आपके दायरे के अंदर होती है। सपोज मैं यहाँ पे खड़ा हूं अभी और यहाँ से जो भी चीज को मैं टच कर सकता हूं वो सारी चीजें दिस कैटेगरी में आ जाएंगी। जैसे दिस इज माई फोन, यह मेरा फोन है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फोन की तरफ इशारा किया गया है। ओके, तो नेक्स्ट आता है, इसके अपोजिट होता है दैट, और दैट का मतलब होता है वह। और इसी तरह से वह वाला, वह वाली, उसे या उसको। दैट का यूज सिंगल चीज के लिए किया जाता है जब चीज आपसे फार, यानी कि आपसे दूरी पर होती है। वेयर यू कैन नॉट टच, जहां पर आप टच नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको बोलूं वह तस्वीर या वह लड़का मेरा दोस्त है, तो वहां पर मैं टच नहीं कर सकता हूं, इसलिए यहां पे हम इस्तेमाल करेंगे दैट का। ओके, सपोज आप शॉपिंग के लिए कहीं जाते हैं और आप कहते हैं शो मी दैट शर्ट, मुझे वो वाली शर्ट दिखाओ। शो मी दैट रेड वन, मुझे वो नीली वाली शर्ट दिखाओ। या शो मी दैट ब्लैक वन, मुझे काली वाली शर्ट दिखाओ। तो इस तरह से इनको प्रेजेंट किया जाता है इंग्लिश लिखते या बोलते समय। सो ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है दीज, और दीज का मतलब है ये वाले, इन्हें या इनको। ओके, तो दीज का प्रयोग मोर थिंग्स, यानी मोर चीजों के लिए, मोर पर्संस के लिए किया जाता है जब चीजें ज्यादा होती हैं और आपके नजदीक होती हैं, आपकी रेंज के अंदर होती हैं, तो वहां पर दिस का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये किताबें मेरी हैं, दीज आर माई बुक्स। ये पेन मेरे हैं, दीज आर माई पेन्स। क्योंकि चीजें ज्यादा हैं और आपके नजदीक हैं, जहां पर आप टच कर सकते हैं। इसी तरह से इसके अपोजिट फ्रेंड्स आता है दोज। दोज का मतलब होता है वे वाले, उन्हें या उनको। ओके, इसी तरह से दोज का प्रयोग मोर चीज के लिए किया जाता है, मोर थिंग्स के लिए किया जाता है, बट फार फ्रॉम यू, जो आपसे दूरी पर होती हैं। वेयर यू कैन नॉट टच, जहां पर आप आसानी से छू नहीं सकते। जैसे कि वे लड़के मेरे दोस्त हैं, दोज बॉयज आर माय फ्रेंड्स। तो ये था हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जहां पे दिस, दैट, दीज और दोज का इस्तेमाल आपने करना सीखा। तो चलिए अगले प्रोनाउन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट प्रोनाउन है हमारा
इंटेरोगेटिव प्रोनाउन फिफ्थ। तो फ्रेंड्स, फिफ्थ प्रोनाउन इज अ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ओके, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो पहले समझ लेते हैं। इंटेरोगेट का मतलब होता है पूछताछ करना, किसी के बारे में जानना। ओके, इसे इंटेरोगेट करना कहते हैं। तो इंटेरोगेटिव का मतलब है कि प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द जिनका प्रयोग किसी प्रश्न को पूछने के लिए किया जाता है, किसी जानकारी को हासिल करने के लिए किया जाता है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपका नाम क्या है, तो यहां पर मैं आपके नाम को जानने की कोशिश कर रहा हूं, आपसे आपके नाम की जानकारी चाहता हूं। तो इसी को हम कहते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, जैसे व्हाट इज योर नेम। ओके, तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के अंडर कौन सी चीजें आती हैं? इसके अंदर आता है WH एंड HO फैमिली। WH एंड HO फैमिली। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि WH HO फैमिली क्या होता है। तो आपने बहुत कॉमनली देखा होगा कि इंग्लिश में प्रश्न पूछने के लिए बहुत सारे शब्द हैं हमारे पास, जिनका इस्तेमाल WH से शुरू होता है, जिनका प्रयोग WH से स्टार्ट होता है, जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, हु, हुज, हुम, वेयर। ये सभी WH फैमिली कहलाते हैं। तो चलिए इनका इस्तेमाल करना सीखते हैं। तो व्हाट का मतलब होता है क्या, और इसका इस्तेमाल किसी इंक्वायरी यानी कि पूछताछ करने के लिए किया जाता है, जैसे व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। नेक्स्ट आता है हु। तो हु का मतलब है कौन या फिर किसने। जब आप वाक्य के हीरो को जानना चाहते हैं, सब्जेक्ट को जानना चाहते हैं, तो वहां पर हु का प्रयोग किया जाता है, जैसे हु इज योर फ्रेंड, आपका दोस्त कौन है। या फिर हम कहें हु किल्ड दिस मैन, इस आदमी की हत्या किसने की। तो यहाँ पर हु एक हीरो का काम कर रहा है। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा हुज। तो हुज का मतलब होता है किसका या किसकी। तो फ्रेंड्स, हुज का प्रयोग रिलेशन के लिए किया जाता है, जब आप किसी के रिलेशन को जानना चाहते हैं, जैसे हुज कार इज दिस, यह कार किसकी है। ओके, तो आप जानना चाहते हैं कि कार का जो रिलेशन है वो किसके साथ है, तो यहाँ पर हुज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम whom। तो whom का मतलब होता है किसे, किस से या किसको। whom का इस्तेमाल एज अ ऑब्जेक्ट किया जाता है, यानी वाक्य में दूसरी वस्तु के रूप में किया जाता है, जैसे नेहा फोन पर किस से बात कर रही है। तो आप देखेंगे कि नेहा वाक्य की हीरो है, बात नेहा कर रही है, लेकिन जिससे बात कर रही है वो कौन है, वो एक ऑब्जेक्ट है। तो whom is नेहा टॉकिंग ओवर द फोन। तो नेहा फोन पर किससे बात कर रही है। यू कैन से whom is नेहा टॉकिंग विद ओवर द फोन, आप इस तरह से भी बोल सकते हैं। सो whom का यूज ऑब्जेक्ट के लिए किया जाता है। नेक्स्ट कम्स why। तो why का मतलब क्यों होता है, और why का इस्तेमाल किसी रीजन या लॉजिक को दिखाने के लिए किया जाता है। तो रीजन का मतलब होता है कारण, और लॉजिक का मतलब होता है तर्क। जैसे आप कल स्कूल क्यों नहीं आए, तो आपको यहाँ पे रीजन बताना है, कारण बताना है। आप कह सकते हैं कि मैं इसलिए स्कूल नहीं आया क्योंकि बारिश हो रही थी, ये कारण है। लेकिन लॉजिक कुछ और चीज है, जैसे पानी से भाप बन जाती है, तो क्यों बन जाती है, ये लॉजिक है। इसका लॉजिक आपको बताना है कि पानी से भाप क्यों बनती है। या मैंने कहा कि 4 बड़ा है 3 से, तो क्यों बड़ा है, इसमें क्या तर्क है, क्योंकि 4 में 3 की अपेक्षा 1 एक्स्ट्रा है। तो इसको हम कहते हैं लॉजिक। नेक्स्ट कम्स वेयर। तो वेयर का मतलब होता है कहां, और इसका इस्तेमाल प्लेस को दर्शाने के लिए, प्लेस के बारे में बताने के लिए किया जाता है, जैसे वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं।
वेयर इज माई फोन, मेरा फोन कहाँ है। तो आप स्थान के बारे में जानना चाहते हैं, जगह के बारे में जानना चाहते हैं, तो वहां पर हम वेयर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट कम्स व्हेन। तो व्हेन का मतलब होता है कब, और इसका इस्तेमाल समय यानी टाइम के बारे में जानने के लिए किया जाता है। सपोज व्हेन डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आप सुबह को कब उठते हैं। एंड आई कैन से व्हेन डू यू गो टू योर ऑफिस, आप अपने दफ्तर कब जाते हैं। तो मैं उस समय को जानना चाहता हूं जब आप दफ्तर जाते हैं। नेक्स्ट कम्स व्हिच। तो विच का मतलब होता है फ्रेंड कौन सा या कौन सी। इसका इस्तेमाल बहुत सारी चीजों में से किसी को सिलेक्ट करने के लिए, सिलेक्शन यानी चुनाव करने के लिए किया जाता है। जब आपको ग्रुप में से, बहुत सारे ग्रुप में से एक चीज को चुनना है। जैसे आपको कौन सी फिल्म पसंद है, विच मूवी डू यू लाइक मोस्ट। ओके, तो जब हमें ग्रुप में से कुछ सिलेक्ट करना होता है तो हम वहां पर विच का प्रयोग करते हैं। व्हाट, हु, हुज, whom, why, where, when, which ऑलमोस्ट हो चुके हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड अ WH फैमिली। इसको हम WH फैमिली कहते हैं बिकॉज ऑल द वर्ड्स आर हियर गेटिंग स्टार्टेड विद अ WH, सो दैट इज व्हाई दैट इज कॉल्ड अ WH फैमिली। इसको WH फैमिली कहा जाता है। सिमिलरली वी हैव द HO फैमिली आल्सो, हमारे पास HO फैमिली भी है, लेकिन उसके बारे में हम सीखेंगे कल। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज जाने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। और सबसे बड़ी बात, इंग्लिश सीखती रहें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय, स्वीट।